हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, राजस्थान के इतिहास को लेकर के हम चल रहे हैं और राजस्थान के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो हमारा है राजस्थान की जो रियासतें हैं और रियासतें हमने प्रारंभ कर दी। तो आज का वीडियो आपको प्रारंभ करते हैं राजस्थान की प्राचीन रियासतें। अगर हम बात करें रियासतों के बारे में तो आप जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व जो हमारा भारत देश था वो रियासतों में बटा हुआ था। कुल 565 रियासतें हुआ करती थी भारतवर्ष में और वहां प्रत्येक रियासत का एक राजा हुआ करता था। वो रियासतें अपने रियासती क्षेत्र में शासन करते थे, जो राजा वहां के होते थे। बात करें सन 1600 ईस्वी की। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और भारत आकर के उसने व्यापार के उद्देश्य से भारत आई और उसने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। अगर बात करें 1608 की बात करें तो 1608 में हॉकिंस नामक जो अंग्रेज था, अधिकारी था, वो जहांगीर के दरबार में आया और उसने व्यापार की मंजूरी ली थी। उसके बाद 1615 में सर टॉमस रो आए और जहांगीर से अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। तो 565 रियासतें हुआ करती थी भारत की स्वतंत्रता से पूर्व। हम भारत के बाद हम बात करते हैं राजस्थान और राजस्थान के एकीकरण से पूर्व। राजस्थान का एकीकरण वीडियो हमने आपको दी है और राजस्थान के एकीकरण के बारे में सारी डिटेल हमारे वीडियो के माध्यम से आपके जहन में हमने बैठाई। अब बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण से पूर्व जो रियासतें हुआ करती थी वो प्राचीन रियासतें कौन कौन सी हैं। तो प्रत्येक रियासत को लेकर चलेंगे मित्रों और एक एक रियासत का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आज हम चलते हैं, देखिए आज की रियासत है मेवाड़ रियासत। चलते हैं और राजस्थान की प्राचीन रियासतों पे बात करते हैं। राजस्थान की प्राचीन रियासतें, तो राजस्थान की जो प्राचीन रियासतें हैं उसमें सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी 3 चीजें हैं। पहला है केंद्र शासित प्रदेश, ठिकाने और रियासतें। तो केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें, चीफ कमिश्नरी जो प्रांत हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश जो होता था राजस्थान के अंदर केवल एक ही था। केवल एक ही था, क्या? चीफ कमिश्नरी या केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर सीधे अंग्रेज जो है अपनी हुकूमत के माध्यम से शासन किया करते थे। बात करें ठिकाने, तो ठिकाने कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा? अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। ठिकानों की बात करें तो ठिकाने कुल कितने? 3 ठिकाने हैं। कौन कौन से? वो है नीमराणा, यह पड़ता है अलवर के अंदर। नीमराणा यह पड़ता है अलवर में। कुशलगढ़ जो है वो पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर। ठिकाने हैं। और तीसरा ठिकाना है कौन सा? लावा ठिकाना, जो कहां था? टोंक में, और वर्तमान में कहां पे है? जयपुर में। तो राजस्थान में अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो एक ही था, वो था अजमेर मेरवाड़ा। ठिकाने की बात करें तो 3 ठिकाने हुआ करते थे। 3 ठिकाने कौन कौन से? तो पहला है नीमराणा, ये पड़ता है अलवर में। दूसरा कुशलगढ़, ये पड़ता है बांसवाड़ा में। और लावा ये पड़ता था पहले टोंक में, वर्तमान में जयपुर में। तो 3 ठिकाने हो गए। अब बात करते हैं रियासतों की, तो कुल रियासतों की संख्या थी 19। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरे भारतवर्ष में कुल 565 रियासतें हुआ करती थी। अगर राजस्थान में देखें तो राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। 19 रियासतें, और ये 19 रियासतें हम देखते हैं कि कौन सी रियासत पर कौन से वंश ने शासन किया है। तो आगे चलते हैं 19 रियासतों को लेकर के। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं 19 रियासतें हैं, या 19 रियासतें कौन कौन सी हैं और कौन सी रियासत पर किस वंश ने शासन किया है। तो पहली रियासत है वो है मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत देखा जाए तो सबसे प्राचीन रियासत है और इस मेवाड़ राजवंश पर सिसोदिया वंश या घोल वंश ने शासन किया था। और ये जो वंश था ये दुनिया का, संसार का सबसे पुराना वंश माना जाता है।
और वो सारी डिटेल जो है हम मेवाड़ रियासत की जब पढ़ेंगे, एक एक को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तो मेवाड़ रियासत में पढ़ेंगे कि 566 ईस्वी का जो वंश है, गोहिल वंश, सिसोदिया वंश, इसने शासन किया है किस पर? मेवाड़ पर। अगर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के अंदर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और देखिए राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, इन जिलों का जो क्षेत्र है वो सभी पड़ता है मेवाड़ रियासत में। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत है, 566 ईस्वी की रियासत है। इस पर गोहिल वंश ने, सिसोदिया वंश ने शासन किया है। आगे चलते हैं, दूसरी रियासत है डूंगरपुर रियासत। डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा रियासत और बांसवाड़ा के बाद में चौथी है प्रतापगढ़ रियासत। हमने ये रियासतें क्रम से ऐसे हिसाब से ली है क्योंकि वंश के हिसाब से कि किस रियासत पर किस वंश ने शासन किया है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हमने बताई आपको मेवाड़ रियासत, मेवाड़ के बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 4 रियासतें ऐसी रियासतें हैं अगर देखें तो ये इन पर जो शासन किया है वो किस वंश ने किया है? गोहिल वंश ने। इस हिसाब से हमने उनको क्रम में रखा है कि गोहिल वंश ने जिन रियासतों पर शासन किया है वो कौन कौन सी रियासतें हैं। तो सबसे पहली हो गई मेवाड़ रियासत, दूसरी है डूंगरपुर रियासत, तीसरी है बांसवाड़ा और चौथी है प्रतापगढ़। ये 4 रियासतें कौन सी हो गई? वो हो गई जिन पर गोहिल वंश ने शासन किया। आगे चलते हैं, अगली ये रियासत है 5वें नंबर की है, वो है मारवाड़ रियासत। और मारवाड़ रियासत जो है उसी को जोधपुर रियासत बोलते हैं। अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मारवाड़ रियासत या जोधपुर रियासत। उसके बाद में हम बात करते हैं, उसके बाद है बीकानेर रियासत और तीसरी है किशनगढ़, जो वर्तमान क्षेत्र पड़ता है अजमेर का। तो मारवाड़ रियासत या जोधपुर रियासत इसी को बोलते हैं, बीकानेर रियासत और किशनगढ़ रियासत। अगर देखा जाए तो इन जो रियासतें हैं, इन रियासतों पर राठौड़ वंश ने शासन किया है। इन पर मारवाड़ रियासत, बीकानेर रियासत और किशनगढ़ रियासत। उसके बाद में हम देखते हैं, ये हो गई 7। 8वें नंबर की हमारी है बूंदी और कोटा झालावाड़। बूंदी, कोटा और झालावाड़ रियासत। बूंदी, कोटा और झालावाड़ रियासत, ये 3 रियासतें ऐसी रियासतें हैं यहाँ पर हाड़ा राजवंश ने, हाड़ा वंश या हाड़ा राजवंश ने शासन किया है और ये हाड़ा वंश के कारण हाड़ौती कहलाती है। अगर हाड़ौती में देखा जाए तो हमारी कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 जो जिले हैं वर्तमान राजस्थान के, 4 जिले कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 चारों पड़ते हैं हाड़ौती के अंदर। तो हाड़ा राजवंश ने बूंदी पर, कोटा पर और झालावाड़ रियासत पर क्या किया है? शासन किया है। अगर बात करें झालावाड़ तो सबसे नवीन रियासत है झालावाड़ की। झालावाड़ रियासत सबसे नवीन रियासत है, सबसे बाद में बनी है, ठीक है, सबसे नवीन रियासत है। उसके बाद में हम बात करते हैं 2 रियासत कौन कौन सी हैं? भरतपुर और धौलपुर रियासत। भरतपुर रियासत और धौलपुर रियासत ये ऐसी रियासतें हैं जो अपने क्षेत्र विशेष के लिए या अपनी वीरता के लिए जानी जाती हैं। और इन रियासतों पर जाट राजवंश या जाट वंश ने शासन किया है और चूड़ामन जाट, महाराजा सूरजमल जैसी महान विभूतियां इन रियासतों में उन्होंने जन्म लिया और अपनी वीरता के लिए जानी जाती हैं। कौन कौन सी रियासतें? भरतपुर रियासत और धौलपुर रियासत। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये हमारी हो गई भरतपुर धौलपुर रियासत है वही। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसलमेर और करौली रियासत की। जैसलमेर रियासत और करौली रियासत 2 रियासतें ऐसी रियासतें हैं यहाँ पर यादव वंश ने शासन किया। 2 रियासतें ऐसी रियासतें हैं यहाँ पर किस वंश ने? यादव वंश ने शासन किया है। और हम बात करें कि जैसलमेर, तो जैसलमेर पर जो भाटी राजपूत हुआ करते थे, जो भाटी राजवंश हुआ करता था, उन भाटी राजवंश ने क्या किया है? शासन किया है। कहाँ पे? जैसलमेर पर। अगर बात करें तो जैसलमेर के जो शासक थे अपने नाम के पीछे सिंह जो उपाधि है या सिंह शब्द को इस्तेमाल किया करते थे अपने नाम के पीछे। तो जैसलमेर और करौली 2 रियासतें ऐसी हैं यहाँ पर यादव वंश ने शासन किया है। और यादव के अलावा जैसलमेर रियासत पर भाटी
वंश यानी यादव ही थे, भाटी राजवंश, और भाटी राजवंश जो है अपने नाम के पीछे सिंह शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। बात करें करौली, तो करौली के जो यादव थे वो अपने नाम के पीछे पाल शब्द लगाया करते थे। पाल शब्द, देखिए ये है पाल शब्द। तो ये करौली के जो है, करौली के यदुवंशी जो है, यादववंशी जो है, वो अपने नाम के पीछे पाल शब्द का इस्तेमाल किया करते हैं। बात करते हैं अगली रियासत है अलवर रियासत। अलवर रियासत की, तो अलवर रियासत पर नरू का वंश ने, किस वंश ने? नरू का वंश ने शासन किया है। अलवर रियासत पर नरू का वंश ने शासन किया है। उसके बाद में हम बात करते हैं आमेर, और आमेर मतलब है जयपुर। आमेर कहाँ पे है? जयपुर। तो हम आमेर रियासत या जयपुर रियासत की हम बात करें तो जयपुर आमेर रियासत पर कछवाहा वंश ने शासन किया है। कछवाहा वंश ने शासन किया है। अगर हम बात करें कछवाहों का आदि पुरुष तो दूल्हे राय, दूल्हे राय जो है वो उनके आदि पुरुष है कछवाहा। तो कछवाहा वंश ने शासन किया है। और बात करें ये जो रियासत है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। तो अब तक हमने देखा कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? वो है मेवाड़ रियासत। सबसे प्राचीन रियासत है, 566 ईस्वी की है। उसके बाद में हम बात करें सबसे बड़ी यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? वो है मारवाड़ या जोधपुर रियासत। उसके बाद में हम बात करें सबसे नवीन रियासत कौन सी है? तो वो है झालावाड़ रियासत। और हम बात कर रहे हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो वो है आमेर या जयपुर रियासत। उसके बाद में बात करते हैं सिरोही की, तो सिरोही पर देवड़ा राजवंश ने शासन किया है सिरोही पर। उसके बाद में अगली है शाहपुरा, और शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। और इसकी विशेषता है कि सबसे छोटी रियासत हुआ करती थी, सबसे छोटी रियासत हुआ करती थी। और टोंक अगली है, अंतिम जो रियासत है वो है टोंक। और टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत हुआ करती थी। टोंक रियासत एकमात्र मुस्लिम रियासत हुआ करती थी। इस पर अमीर खां पिंडारी शासन किया करते थे। इस पर टोंक रियासत पर। मित्रों ये हमारी हुई कुल 19 रियासतें। अगर प्रश्न देखा जाए तो कहां से बनता है? प्रश्न बनता है कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो वो है आपकी मेवाड़ रियासत। बात करते हैं सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो वो है मारवाड़ या जोधपुर रियासत। बात करते हैं सबसे नवीन रियासत कौन सी है? तो सबसे नवीन रियासत जो है वो है झालावाड़ रियासत। बात करते हैं कि सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से रियासत जो है वो है आमेर या जयपुर रियासत। और सबसे छोटी रियासत जो है वो है कौन सी? शाहपुरा रियासत। और एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? वो है टोंक, और जिस पर अमीर खां पिंडारी ने शासन किया है। मित्रों ये हमारी हुई कुल मिला के बात। है केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? एक अजमेर भीलवाड़ा। ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने, नीमराणा अलवर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, लाभा पहले टोंक में था, वर्तमान में जयपुर में। 19 रियासतें हमने आपको बताई। उसके बाद में अब हम चलते हैं एक एक रियासत को विस्तृत रूप से लेते हुए। तो आज हम चल रहे हैं, पहली रियासत है मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मेवाड़ जिसका शब्द का अर्थ है मेव प्लस बाढ़। मेव प्लस बाढ़, और बाढ़ का मतलब होता है रक्षित क्षेत्र। तो मेव या मेवों से रक्षित क्षेत्र कौन सा हो गया? मेवाड़ हो गया। तो अब हम चलते हैं मेवाड़ रियासत। सबसे प्राचीन रियासत जो है वो मेवाड़ रियासत है। अगर हम वंश की बात करें तो इस रियासत पर किस वंश ने शासन किया है? तो इसने किया है, किसने? गोहिल और सिसोदिया। गोहिल और सिसोदिया वंश ने, यानी गोहिल आदित्य के वंशज गोहिल कहलाए, और सिसोदिया राजपूतों ने। यानी ये अपने नाम के पीछे राणा शब्द राणा शब्द का प्रयोग किया करते थे। उसके बाद अब देखा जाए तो ये वंश दुनिया का या संसार का सबसे प्राचीन राजवंश है। वंश है कौन सा? गोहिल वंश। बात करें ये मेवाड़ क्षेत्र, और मेवाड़ जो है, मेवाड़ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेव प्लस बाढ़। मेवों से रक्षित क्षेत्र जो मैंने अभी आपको बताया। तो मेवों से रक्षित क्षेत्र कौन सा? मेवाड़। अगर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के अंदर कुल 4 जिले जो है वो आते हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है भीलवाड़ा, पहला जिला है भीलवाड़ा, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है उदयपुर, और चौथा है चित्तौड़गढ़।
ये 4 जिले हैं। इन 4 जिलों में जो पहला क्षेत्र है वो सभी कहलाता है मेवाड़। मेवाड़ अगर हम बात करें तो मेवाड़ को, अगर महाभारत काल की हम बात कर रहे हैं तो महाभारत काल में मेवाड़ को मेदपाट या प्रागभाट, मेदपाट को हिंदी में कहते हैं प्रागभाट, यानी महाभारत काल में इस क्षेत्र को मेदपाट कहते थे और मेदपाट का हिंदी शब्द होता है प्रागभाट। और ये सिवी जनपद की जो राजधानी है कौन सी, मध्यमिका नगरी। और नगरी कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़। ये सिवी जनपद की राजधानी हुआ। सिवी जनपद मैंने आपको बताया, जो हमारी एक वीडियो आई जनपद को लेकर के कि पूरे भारतवर्ष जो है वो कुल 16 जनपदों में बटा हुआ था। जनपदों की हम बात करें तो 16 जनपद अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अवंती, गांधार, काम्बोज, चेदी, अस्मक, वज्जी, मल्ल। तो जो सिवी जनपद थी उस सिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। ये नगरी, नाम उसका था मध्यमिका या नगरी, और नगरी कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़। तो ये राजधानी हुआ करती थी चित्तौड़, किसकी राजधानी, मेवाड़ की। बात करते हैं, ये तो रही मेवाड़ के बारे में। अब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं मेवाड़ राजवंश का झंडा, प्रतीक चिन्ह। मेवाड़ राजवंश का एक प्रतीक चिन्ह हुआ करता था, उनका यह झंडा, ध्वज। तो ध्वज जो हुआ करता उसकी आकृति हम देखते हैं मित्रों कि आकृति कैसी हुआ करती थी। तो देखिए इस प्रकार का अंकन हुआ करता था, किस पर, मेवाड़ राज्य के झंडे पर इस प्रकार का अंकन हुआ करता था। तो देखिए सबसे पहले देखा जाए तो सूर्य की आकृति है सबसे ऊपर है सूर्य की आकृति, और सूर्य की आकृति के बाद नीचे होता था राजधानी का नाम, और राजधानी थी उस टाइम पर चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद नीचे लिखा होता था एक आदर्श वाक्य लिखा होता, वो था जो दृढ़ राखे धर्म को तीर राखे करतार। ये आदर्श वाक्य जो है वो लिखा जाता था कहाँ पे, मेवाड़ राज्य के ध्वज में। सूर्य की आकृति होने के कारण ये सूर्यवंशी कहलाए, यानी इससे पता चलता है कि यहाँ के जो राजपूत थे वो सूर्यवंशी राजपूत हुआ करते थे। बात करते हैं, इधर जो आकृति बनी हुई है वो एक भील सेनापति है, कौन, पूंजा जी, और जिनके हाथ में क्या लगा हुआ है, भाला। ये भील सेनापति हैं, और ये भील सेनापति किसके हुआ करते थे, ये महाराणा प्रताप के सेनापति हुआ करते थे। महाराणा प्रताप के सेनापति हुआ करते थे कौन, पूंजा जी, और ये भील थे, और इनके हाथ में क्या लगा हुआ है, भाला। अगर बात करें इधर जो आकृति बनी हुई है वो किसकी है, एक क्षत्रिय योद्धा है, और इसके हाथ में क्या लगी हुई है, तलवार, यानी तलवार ली हुई है। तो ये आकृति हुआ करती थी किसकी, मेवाड़ राज्य के ध्वज की। तो मित्रों ये हुआ मेवाड़ राज्य का इतिहास। झंडा जो है इतिहास में मेवाड़ राज्य का जो झंडा है बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये सूर्य की आकृति यहाँ पे दी है, इससे पता चलता है कि ये कौन है, सूर्यवंशी है। अब आगे चलते हैं मेवाड़ को लेकर के ही। मेवाड़ में हमने ये पढ़ा है गोहिल वंश, और गोहिल वंश ने शासन किया है। तो मेवाड़ की उत्पत्ति यानी गोहिल वंश की जो उत्पत्ति है उसके बारे में अगर देखा जाए तो ये सूर्यवंशी है। तो सूर्यवंशी देखो, आपने ध्यान देखा कि सूर्यवंशी यानी झंडे में सूर्य की आकृति है, और ये जो शासक थे अपने आप को हिंदुआ सूरज कहते थे, अब बात करते हैं अबुल इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार, यानी कि अबुल फजल ने कहा है कि मेवाड़ के जो गोहिल शासक हैं वो ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान है। अबुल फजल ने कहा है कि मेवाड़ के जो गोहिल शासक हैं वो ईरान का एक शासक हुआ करता था नौशेखा आदिल, और जो नौशेखा आदिल की संतान है। जबकि इसके अलग अपने एक इतिहासकार है कर्नल जेम्स टॉड, और कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि मेवाड़ के जो गोहिल शासक हैं वह गुजरात का एक शासक हुआ करता था सलादित्य, और उस सलादित्य की संतान है कौन, गोहिल। मेवाड़ के जो गोहिल हैं, मेवाड़ के जो गोहिल गुजरात के शासक सलादित्य की संतान बताए गए कर्नल जेम्स टॉड ने। आगे देखते हैं मित्रों कि
सूर्यवंशी होने के प्रमाण, यानी कि मेवाड़ के जो गोले हैं वो सूर्यवंशी हैं। ये प्रमाण हमें क्या क्या मिलते हैं, कौन कौन से प्रमाण हैं? तो पहला प्रमाण है कि मेवाड़ के महाराणा अपने आप को हिंदुआ सूरज, हिंदुआ कहते हैं उगता हुआ सूरज, तो हिंदुआ सूरज कहते थे, इससे पता चलता है। तो सूरज यानी सूर्यवंशी है। उसके अलावा राज्य चिन्ह मैंने आपको बताया कि झंडे पर किसकी आकृति है, सूर्य की आकृति है, जिससे पता चलता है कि ये कौन है, सूर्यवंशी है। उसके बाद में कालभोज या बप्पा रावल, एक ही नाम है कालभोज या बप्पा रावल, और इसने क्या चलाए, सोने के सिक्के चलाए, और सोने के सिक्कों पर किसकी आकृति है, सूर्य की आकृति है। इससे हमें पता चलता है कि ये शासक सूर्यवंशी थे, मेवाड़ के जो गोल शासक हैं सूर्यवंशी थे। आगे देखते हैं इनके जो कुल देवता हैं, उन कुल देवता कौन है, वो है एकलिंगनाथ जी। एकलिंगनाथ जी, देखिए एक बार क्या हुआ था, कालभोज बप्पा रावल के समय में ही एक गुफा हुआ करती थी, और उस गुफा में एक ऋषि रहते थे, हरित नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनके पास कुछ गाय हुआ करती थी, और उन गाय को चराते थे कौन, बप्पा रावल या कालभोज जो है। तो उन गाय के झुंड में से एक गाय निकल करके, उस झुंड से निकल करके वो दूसरी एक गुफा में जाती थी, और वहां पर एक ढेर था, यानी एक टीला था थोड़ा सा, और वहां पे अपना सारा दूध निकाल देती थी। जब हाथ ऋषि को पता चला कि गाय दूध नहीं देती है, तो उसने पूछा, जानकारी की, तो ये पता चला कालभोज या बप्पा रावल को कि ये दूध क्यों नहीं देती। तो एक दिन कालभोज ने उस गाय का पीछा किया, तो जैसे ही गाय अंदर प्रवेश की, उसके साथ ही वो पीछे पीछे चला जाता है, और गाय ने अपना सारा दूध वहां स्थित जो टीला था उस टीले पर निकाल दिया। अब बाद में उस टीले को खोला गया, तो देखा कि वहां एक शिवलिंग मिलती है, और वो शिवलिंग जो है वो भगवान शिव को समर्पित होती है, और वो जो है शिवलिंग, उस शिवलिंग को स्थापित कर देते हैं कैलाशपुरी गांव उदयपुर में। तो वही एकलिंगनाथ जी है, जो उनके क्या हुआ करते थे, कुल देवता है एकलिंगनाथ जी। इनका मंदिर कहाँ है, कैलाशपुरी गांव। कैलाशपुरी गांव कहाँ पे है, उदयपुर में। यहाँ पे एकलिंगनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है। बात करते हैं इनके आराध्य देव और कुल देवता अलग होते हैं। कुल देवता एक वंश से रिलेटेड होते हैं, पूरे वंश से चलते हैं, लेकिन आराध्य देव अपने मानने के पीछे होता है कि जो व्यक्ति जिस देवता को मानता है या पूजता है। तो आराध्य देव कौन है, गढ़वाल का चार भुजा नाथ, गढ़वाल का चार भुजा नाथ, और उनकी आराध्य देवी है चार भुजा माता, चार भुजा माता इनकी आराध्य देवी है। आराध्य कौन है, गढ़वाल का चार भुजा नाथ, और आराध्य देवी है, आराध्य जो है देवी वो है चार भुजा माता। अब बात करते हैं इनकी कुल राजधानियां, यानी मेवाड़ की जो राजधानियां हैं, कुल 9 राजधानियां बनी, जो अब तक वर्तमान तक देखा जाए कुल 9 राजधानी बनाई गई। और किस शासक ने कौन सी राजधानी बनाई तो देखते हैं। पहली राजधानी थी नागदा। ये किसने बनाई थी, कालभोज या बप्पा रावल ने। कालभोज या बप्पा रावल ने बनाई कौन सी, नागदा जो राजधानी है। उसके बाद में दूसरे नंबर की राजधानी बनाई गई आहड़ बनाई। अल्लट इसी को बोलते हैं आलू रावल। अल्लट को ही बोलते हैं आलू रावल। और अल्लट की जो शादी हुई थी वो एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय विवाह है। राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है अल्लट का विवाह, अल्लट की शादी। क्योंकि अल्लट का जो विवाह हुआ था वो हुड़ों की एक राजकुमारी थी हरिया देवी, और हरिया देवी के साथ हुआ था अल्लट का विवाह। अल्लट आलू रावल का जो विवाह है राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय विवाह है। उसके बाद में राजधानी बनती है चित्तौड़गढ़, और ये बनाते हैं कौन, रावल जयत्र सिंह। उसके बाद में राजधानी बनती है उदयपुर, और उदयपुर के बाद गोगुंदा। उदयपुर के बाद गोगुंदा, और ये बनाते हैं कौन, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह जो है पहले बनाते हैं उदयपुर, उसके बाद में गोगुंदा को राजधानी बना लेते हैं।
उसके बाद में 6 नंबर की राजधानी है वो है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ और चावंड, चावंड जो है वो महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी हुआ करती थी। तो कुंभलगढ़ और चावंड राजधानी बनाई किसने? महाराणा प्रताप ने। अगर महाराणा प्रताप के जन्म की हम बात करें तो 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़, और कटारगढ़ में बादल महल, और बादल महल के अंदर जूना कचहरी में 9 मई 1540 ईस्वी को जन्म हुआ था। किसका? महाराणा प्रताप का। तो उन्होंने पहले कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया, उसके बाद में चावंड अपनी आपातकालीन राजधानी बनाई। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो चावंड में 57 वर्ष की आयु में हुई थी, रीट के अंदर आया है। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है 57 वर्ष की आयु में चावंड में हो गई थी। उसके बाद में राजधानी बनती है चित्तौड़गढ़, और ये बनाई थी महाराणा अमर सिंह, और ये अमर सिंह जो है महाराणा प्रताप के पुत्र हैं। महाराणा अमर सिंह जो है महाराणा प्रताप के पुत्र हैं। उसके बाद में राजधानी बनती है वो है उदयपुर, और ये राजधानी बनती है सबसे अंतिम राजधानी उदयपुर, जो वर्तमान में भी उदयपुर के नाम से जानी जाती है, और ये बनाई थी महाराणा भीम सिंह ने। महाराणा भीम सिंह जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो महाराणा भीम सिंह को भी एकीकरण में कुछ महत्वपूर्ण पद प्रदान किए गए थे। तो मित्रों, राजस्थान की प्राचीन रियासतें लेके चल रहे हैं। तो रियासतों में हमने बताया कि सबसे पहले एक कमिश्नर, चीफ कमिश्नरी प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। 3 ठिकाने सबसे पहले कुशलगढ़, लावा, और आपके 3 ठिकाने के बाद में 19 रियासतें हमने बताई, और 19 रियासतों के क्रम को चलते हुए और हमने मेवाड़ रियासत प्रारंभ कर दी, और मेवाड़ रियासत के थोड़ा सा हमने आपको जिक्र किया है। कुछ बकाया जो रियासतें क्रम से चलेंगी। तो मित्रों, हमारे संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।